क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धुएं से आपका दम घुटता था, अब उसी साइलेंसर से आप हाथ धो सकेंगे? नहीं ना। लेकिन हां, भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी बस शुरू हो चुकी है, उतर चुकी है, जो पेट्रोल डीजल से नहीं बल्कि भविष्य के ईंधन से चलती है और पीछे जहर नहीं बल्कि शुद्ध पानी छोड़ती है। इन ममालिक की एक्सपर्टीज ही इसके ऊपर है। ये फोकस करते हैं इन चैलेंजेस के ऊपर, इन इश्यूज के ऊपर। मुझे ये लगता है कि यही वजह है कि वो ही हैज मोर इंटरेस्ट कि वो इनको तमाम कंपनीज को कहें इन्वेस्ट करें हमारे पास आके। हमारे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। किसी ना किसी तरीके जो है हम लोग फ्यूल का सब्स्टिट्यूट या क्रूड ऑयल का सब्स्टिट्यूट जो वो निकाले, लेकिन नंबर 1 बाजी जो लेके गया वो इंडिया लेके गया। और पूरी दुनिया में इस वक्त सोशल मीडिया पे देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख लें, प्रिंट मीडिया पे देख लें, एक ही खबर चल रही है कि फर्स्ट हाइड्रोजन बस जो है वो इंडिया में दिल्ली, उनके कैपिटल सिटी दिल्ली में चला दी गई। मोदी सरकार का वो सपना सच हो गया जिसने खाड़ी देशों की नींद उड़ा दी। आज हम अपने खास शो विस्तार से में आपको दिखाएंगे दिल्ली की वो जादुई बस जो पानी से चलती है। तो पाकिस्तान की काफी सारी जो लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि जी एनर्जी सेक्टर में हमें जरा प्रॉब्लम है, तो फ्यूल बचाइए। और इसलिए जो है वो वर्क फ्रॉम होम भी कहा गया है और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी कहा गया है। पूरी दुनिया में न्यूज जो है वो बड़ी वायरल हो चुकी है। हाइड्रोजन बस, हाइड्रोजन बॉम्ब तो हमने सुना था, वो लॉन्च कर दी गई है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से। क्या कहना चाहते हैं इस पे? जी, ये मैंने सुना भी था और सोशल मीडिया पे इसकी बड़ी गर्दिश भी हो रही है कि इंडिया ने ये हाइड्रोजन बस जो है वो उन्होंने डेवलप किया है। दोस्तों, भूल जाइए पेट्रोल और डीजल के आसमान छूते दाम और भूल जाइए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो लंबी चार्जिंग लाइंस, क्योंकि आज हम एक ऐसी क्रांति की बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया, खासकर वेस्टर्न देशों के होश उड़ा दिए हैं। सोच कर देखिए, एक ऐसी बस जो सड़क पर दौड़ती है लेकिन उसके साइलेंसर से कोई जहरीला धुआं नहीं बल्कि पीने लायक शुद्ध पानी निकलता है। जी हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी ही फ्यूचरिस्टिक बस उतर चुकी है जो किसी कन्वेंशनल फ्यूल से नहीं बल्कि सीधे हाइड्रोजन से चलती है। टाटा मोटर्स और DMRC ने मिलकर एक ऐसी तकनीक को ज़मीन पर उतार दिया है जिसे अब तक सिर्फ अमेरिका और यूरोप की एडवांस लैब्स में ही डिस्कस किया जाता था। जब पूरी दुनिया कच्चे तेल के लिए मिडल ईस्ट के आगे हाथ फैला रही है, तब भारत ने ये मास्टर स्ट्रोक चलकर दिखा दिया है कि हम अब ग्लोबल एनर्जी गेम में फॉलोअर्स नहीं बल्कि लीडर्स हैं। ये बस एडवांस PEM फ्यूल सेल तकनीक पर काम करती है, जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बिजली पैदा करते हैं और वेस्ट के नाम पर सिर्फ H2O यानी पानी की बूंदें निकलती हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस फ्यूचरिस्टिक सफारी का मजा आप सेंट्रल दिल्ली के हिस्टोरिक रूट्स पर मात्र 10 से 20 रुपए में ले सकते हैं। कोई साधारण बस नहीं है, ये भारत की तकनीकी आजादी का सबसे बड़ा ऐलान है। दिल्ली मेट्रो यानी कि DMRC ने टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल यानी कि IOCL के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें एनर्जी में, ऑफशोर विंड में, ग्रीन हाइड्रोजन में, ग्रीन अमोनिया में, मैरीटाइम एंड शिपिंग में, फर्टिलाइजर्स में, फूड सिक्योरिटी में, इन चीजों के अंदर आके आप इन्वेस्टमेंट करें और हम आपको पूरे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मैंने आपको पहले ये कहा था कि नरेंद्र मोदी की अप्रोच रिगार्डिंग इन ममालिक के इन एरियाज के ऊपर है। उसकी वजह यह है कि इन ममालिक की एक्सपर्टीज ही इसके ऊपर है। ये फोकस करते हैं इन चैलेंजेस के ऊपर, इन इश्यूज के ऊपर। मुझे ये लगता है कि यही वजह है कि वो ही हैज मोर इंटरेस्ट कि वो इनको तमाम कंपनीज को कहें इन्वेस्ट करें हमारे पास आके। हमारे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, हमें आपको लिए देने के लिए बहुत कुछ है। आप यहाँ आए तो सही, आप देखें हम आपको क्या देते हैं। तो ये आपको फैक्टर एक नजर आएगा। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं पे व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड अंडरस्टूड कि ये जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ये इन एरियाज पे जो काम हो रहा है उस पे कहीं ना कहीं पे मोदी साहब समझते हैं कि हमें चाहिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ। क्या चाहिए? इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इन ममालिक के अलावा वो और कोई मुल्क हमें दे नहीं सकेगा।
सो वो इसके इसीलिए इनके पास है। फॉर एग्जाम्पल जो 10% नॉर्वे की जो शिप्स हैं वो इंडिया में बनती हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमें 25% लेके जाना है। समझ रहे हैं? 10% शिप्स कहां बनती हैं? इंडिया के अंदर। और दूसरा ये है कि ये जो हर प्राइम मिनिस्टर एयरपोर्ट पे आके रिसीव कर रहा है, बहुत डरे हुए हैं यार ये, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ही डरे हुए हैं। मतलब वो समझते हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर, ठीक है जी, इन ममालिक को इंगेज करके रखना है और इनको अपने साथ रखना है। मुल्क छोटे छोटे हैं, इकोनॉमीज बड़ी हैं, आबादी थोड़ी है, इकोनॉमीज बड़ी हैं। पूरी दुनिया में न्यूज़ जो है वो बड़ी वायरल हो चुकी है। हाइड्रोजन बस, हाइड्रोजन बॉम्ब तो हमने सुना था, वो लॉन्च कर दी गई है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से। क्या कहना चाहते हैं इस पे? जी ये मैंने सुना भी था और सोशल मीडिया पे इसकी बड़ी गर्दिश भी हो रही है कि इंडिया ने ये हाइड्रोजन बस जो है वो उन्होंने डेवलप किया है। ठीक है। तो देखिए इंडिया जो है वो आज आईटी की दौर में बहुत एडवांस है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके जितने भी आईटी का वो है सेक्टर है, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एक्सो, जो जहाँ कहीं भी उनके बंदे बैठे हुए हैं। ऐसे ही है। गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई इंडियन है और लोअर मिडिल क्लास से है। एग्जैक्टली यही है। तो देखिए उन्होंने ये एडजिटिस नहीं बनाया है, एकदम से नहीं बनाया है। ठीक है। इन्होंने बहुत पीछे से मेहनत अच्छा, मैं पहले वर्किंग कर रहे थे पिछले 10 सालों से ये वर्किंग कर रहे थे। ठीक है। और इन्होंने 4 साल की एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है। तब जाके इसके साइड इफेक्ट्स को इन्होंने एक्सपीरियंस करके फिर इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है। मींस के 2022-23 में तैयार हो चुकी थी। एग्जैक्टली 2023 में ये तैयार हो चुका था। ठीक है। और उसके बाद फिर आप ये लेके आए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं कि ये एक अभी तो उन्होंने चंद एक बसें जो है वो स्टार्ट करवाई हैं, तो क्या जो मौजूदा एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में इंडिया की, उसको देख के क्या इंडिया पूरे के पूरे इंडिया को जो हाइड्रोजन बसेस पे शिफ्ट कर देगा? मुझे लगता है कि ये उनका पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद ये बस से चेंज होके ये मोटर बाइक पे भी आ सकते हैं, आम गाड़ियों पे भी आ सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी आ सकते हैं। ये इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ठीक है। अब देखे यहाँ पे फ्यूल क्राइसिस इतने ऑल ओवर वर्ल्ड में, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे कुछ कंट्री जो है वहाँ पे जंग हो रही है, कुछ स्टेट ऑफ हार्मोज के पीछे लगे हुए हैं। क्यों ना इंडिया इसके बजाय कि ये अपना एक अल्टरनेट हल निकाले। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे कि पाकिस्तान में भी कुछ साल पहले हमने सुनने को मिला था कि ये पानी का इंजन, पानी पे चलने वाली बस जो है वो, और मोटर बाइक जो है वो भी फेक था। वो फेक था। हाँ, वो फेक था या बंदे को हाईजैक किया, इसका हम गारंटी नहीं ले सकते, उसके बाद हम बात भी नहीं कर सकते, लेकिन ये नाकाम हो गया। ठीक है। देखो आज पेट्रोल के क्राइसिस ऑल ओवर वर्ल्ड में, पाकिस्तान का मिसाल ले रहे हैं। मेरे ख्याल में तो पेट्रोल क्राइसिस की आपने बात की है, सबसे ज्यादा पेट्रोल क्राइसिस जो है वो तो हमें फेस करना पड़ रहा है। आप ये देखें कि बिफोर वॉर जो था वो 267 रुपीज पे था फ्यूल, और अभी जो है वो 412 रुपए पे पर लीटर जो है वो पाकिस्तान में सेल हो रहा है। और हम मीडिएशन का किरदार जो है वो भी अदा कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये जंग की वजह से, स्टेट ऑफ हॉर्मस के क्लोज होने की वजह से, और स्टेट ऑफ हॉर्मस से तो पूरा एशिया ले रहा था, और कहीं पे भी इवन के अफगानिस्तान में फ्यूल प्राइसेस जो है वो नहीं बढ़ी और पाकिस्तान में बढ़ गई। फिर तो पाकिस्तान को भी इस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना चाहिए। देखिए मैं अभी बता रहा था आपको कि जंग किसी और मुल्क में हो रहा है, जंग जो है ईरान में हो रहा है, जंग इसराइल में हो रहा है, लेकिन जो है यहाँ पे सितम कहे या जो भी कहे ये पाकिस्तान काट रहा है। ठीक है। तो इसके बजाय कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो एडवांस हो जाए टेक्नोलॉजी के जरिए, जो जैसे कि आपने बताया हाइड्रोजन बस जो इन्होंने क्रिएट किया है, इन्होंने लॉन्च किया 2023 में इंडिया वालों ने, पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, फ्यूल क्राइसिस से बचे। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ग्लोबल हाइड्रोजन रेस में भारत आखिर अमेरिका, यूरोप और चाइना के मुकाबले कहाँ खड़ा है। अगर हम डाटा पर नज़र डालें तो चाइना इस वक्त 5000 से ज़्यादा हाइड्रोजन बसेस के साथ आगे है, और यूरोप और अमेरिका में भी इनका एक बड़ा नेटवर्क बन चुका है। लेकिन भारत का एडवांटेज इन सबसे कहीं ज़्यादा बड़ा और प्रैक्टिकल है। वेस्टर्न देशों को हाइड्रोजन इंपोर्ट करनी पड़ती है या उसकी प्रोडक्शन उन्हें बहुत महंगी पड़ती है, जबकि भारत के पास सोलर एनर्जी का इतना बड़ा भंडार है कि हम आने वाले वक्त में पानी से दुनिया की सबसे सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं। एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक बस को चार्ज होने में 6 घंटे लगते हैं और उसकी हैवी बैटरी टायर्स को तेज़ी से घिस देती है, जबकि इस हाइड्रोजन बस का लाइटवेट टैंक सिर्फ 5 मिनट में फुल हो जाता है और ये 0% पोल्यूशन करती है। ये दिल्ली का ट्रायल सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले वक्त में ये तकनीक भारत के हर शहर की तस्वीर बदल देगी और हमारी फॉरेन ऑयल डिपेंडेंस को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी।
तो दोस्तों, एनर्जी शिफ्ट के इस नए दौर में क्या आपको लगता है कि हाइड्रोजन बसेस आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पूरी तरह से मार्केट से आउट कर देंगी? अपनी डीप एनालिसिस और राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।